हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। लास्ट फ्यू डेज़ में वीडियो अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी थी और मुझे काफ़ी लोग कांटेक्ट कर कर पूछ रहे थे, मेरे व्यूअर्स जो कि रेगुलर व्यूअर्स हैं, कि आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे। सो फाइनली आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग भी बहुत पसंद आएगा। आज का व्लॉग हमारे घर एक छोटी सी दावत थी। हमारे घर कुछ गेस्ट्स ने आना था, मेरी मामा की कज़न्स ने आना था, तो उनके लिए हमने छोटा सा मील प्रेप किया था। बहुत कोई हाई क्लास नहीं था, बहुत छोटा सा हम लोगों ने प्रिपरेशन की थी। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था चिकन को मैरिनेट करने से, क्योंकि उसको ओवरनाइट मैरिनेट करने के लिए रखना था। इसलिए हम लोगों ने सारे स्पाइसेस ऑयल के अंदर डाले और फिर उसको अच्छे से मिक्स किया। जैसे ही मिक्सचर हमारा स्मूथ सा हो गया, गुई सा हो गया, तो फिर हमने चिकन के साथ उसको अच्छे से मैरिनेट किया और चिकन को ओवरनाइट के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया। ओवरनाइट का फ़ायदा ये होता है कि जितने भी स्पाइसेस होते हैं वो सारे के सारे चिकन के अंदर इंड्यूस हो जाते हैं और फिर आप जब नेक्स्ट डे उसको बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत जूसी और फ्लेवरफुल सा हो जाता है। इस और एक और फ़ायदा ये भी रहता है कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई दावत कर रहे हैं या कोई बड़ा इवेंट कर रहे हैं तो फिर आपका कुछ काम रात को ही हो जाता है। स्पेशली अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल लेमन जूस या फिर सोया सॉस यूज़ कर रहे हैं मैरिनेशन के अंदर, तो फिर आपका बहुत कम टाइम लगता है चिकन को टेंडर होने में और उसका बहुत कलरफुल और जूसी सा टेस्ट रहता है। चिकन मैरिनेट करने के लिए मैंने तंदूरी मसाला, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर एंड कश्मीरी मिर्च पाउडर, जो कि कलर के लिए बहुत बेस्ट रहता है। चिकन को जूसी और टेंडराइज करने के लिए मैंने लेमन जूस और सोया सॉस भी ऐड कर दिया था इसके अंदर। और फाइनली गार्लिक और जिंजर पेस्ट डालकर मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया ताकि मैं इसको चिकन मैरिनेट करने में यूज़ कर सकूं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम जब भी हमारे घर किसी की दावत होती है तो हमारे मेन्यू में लाजमी ये एक चीज़ मस्ट होती है, चिकन रोस्ट, जो कि हम समटाइम्स तंदूरी स्टाइल में बना लेते हैं, समटाइम्स चिकन टिक्का स्टाइल में बना लेते हैं और इस तरह मैरिनेट करके एक दिन पहले उसको रख लेते हैं। फाइनली नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका था जिस दिन हमारे घर दावत थी और ये दिन बहुत हेक्टिक होने वाला था। यहाँ पे जी हमारा बेबी भी सुबह सुबह उठ चुका था और अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपना टीवी टाइम एंजॉय कर रहा था, जिसमें वो बहुत सी पोइम्स देखता है, बहुत से लर्निंग व्लॉग्स देखता है और कभी कभी समटाइम्स म्यूज़िक देखकर डांस भी करता है। किचन में आज बहुत कुछ था करने को, इसलिए इरादा यही था कि जल्दी से जल्दी किचन की तरफ जाऊँ और जितना पॉसिबल हो सके रेडी करके उसको सेपरेट कर दूँ। अभी मैं चना चाट प्रिपेयर कर रही थी। इसके लिए मैंने जितनी भी वेजिटेबल्स चाहिए थे जिनको बॉईल करना था वो मैंने ऑलरेडी कर लिए हुए थे और अभी जस्ट मिक्सिंग का टाइम रह गया था, तो फिर मैं वही कर रही थी ताकि मैं इसको भी ठंडा होने के लिए रख दूँ फ्रिज के अंदर। अगर तो आपको चने और लोबिया की दाल फॉर एग्जांपल बॉइल्ड मिल जाती है तो बस ये आइटम आपका मिनटों में तैयार हो जाता है। आपको जस्ट पोटैटोज़ बॉईल करने हैं और वैसे तो इसके अंदर एज अ वेजिटेबल सिर्फ पोटैटोज़, अनियंस एंड टोमेटोज़ ही जाते हैं, लेकिन अगर आपका कुछ ठंडा या कुछ रिफ्रेशिंग और क्रंची सा खाने का दिल हो तो आप इसके अंदर कुकम्बर्स भी ऐड कर सकते हैं। इस आइटम को आप एज अ चना चाट भी यूज़ कर सकते हैं और इसको आप एज अ साइड लाइन भी राइस के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। बोथ वेज़ में ये बहुत ही यमी लगता है। इसकी ड्रेसिंग मैंने बहुत ही सैलेड स्टाइल में रखी थी। इस आइटम की ड्रेसिंग मैंने बिल्कुल सैलेड स्टाइल में रखी थी, जो कि मतलब दही के बगैर थी और इसमें मैंने टैमरिंड, लेमन एंड हनी और थोड़ी सी चीनी का यूज़ किया था। यहाँ पे अब मैं वो ड्रेसिंग रेडी कर रही हूँ जिसका मैं जिक्र कर रही थी और फिर अच्छे से इसको मिक्स करके मैंने तमाम वेजिटेबल्स के अंदर ऐड कर दिया। आज की दावत के लिए मुझे एक स्वीट डिश भी बनानी थी और उसके लिए मैंने चूज़ किया स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड। और कस्टर्ड मैं बहुत ही आसान से तरीके से बनाती हूँ। मैं कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा एफ़र्ट वाला काम नहीं करती जिसमें आप सेपरेटली कस्टर्ड मिक्स करें दूध के साथ और फिर उसको स्टिर करते रहें कि गुठलियाँ ना बने और दिस एंड दैट। दिस इज़ अ यूनिक वे ऑफ मेकिंग कस्टर्ड फॉर लेज़ी पीपल। आई थिंक आज की वीडियो से कस्टर्ड की रेसिपी लेकर जाना तो मस्ट है। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं पहले कस्टर्ड बनाती थी मामा के स्टाइल से, जो कि नॉर्मल स्टाइल है, जो आई थिंक हर शौशे के पीछे भी लिखा होता है कस्टर्ड के बॉक्स के पीछे। तो उससे हमेशा ये होता था कि जब भी मैं कस्टर्ड बनाती थी मुझे एक मोमेंट पे बहुत ज़्यादा स्टिर करना पड़ता था और फिर भी एट द एंड लम्पी सा टेक्सचर होता था जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एकदम से कोई लम्प मुंह में आ जाए तो आपको इतना ज़्यादा वियर्ड टेस्ट फील होता है कि आप कह रहे होते हो कि ये स्वीट डिश मुझे नहीं बनानी चाहिए थी।
इस स्टाइल से कस्टर्ड बनाना इतना सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट कोई भी बर्तन लें, उसके अंदर ठंडा दूध डालें, उसके अंदर कस्टर्ड पाउडर डालें, चीनी डालें जितनी आपको चाहिए, इसके अंदर आप एक एग भी डाल सकते हैं, और नहीं तो अगर आप एक मिल्क क्रीम का पैक डाल दें तो उससे भी बहुत ही क्रीमी टेक्सचर बन जाता है। बिल्कुल इस तरह लगता है जैसे आप कोई पुडिंग खा रहे हो, बिल्कुल gooey सा टेक्सचर इसका होता है। यहाँ पे मैं ऑल पर्पस क्रीम यूज़ कर रही थी, और क्रीम से एक चीज़ ये होती है कि आपका जो कलर होता है वो थोड़ा लाइट सा हो जाता है, बिल्कुल डार्क कलर नहीं आ रहा होता। जैसे ही सारे इंग्रेडिएंट्स डल जाएँ तो आपने सारे मिक्सचर को अच्छे से स्टर करना है। मेरे जैसा स्टिरर ना लीजिएगा, क्योंकि इससे आपके जो पैन्स है, स्टेनलेस पैन, वो बहुत ख़राब हो जाएंगे और आपको अच्छी खासी डांट भी पड़ सकती है अपनी मामा से। कस्टर्ड रेडी हो चुका था। नेक्स्ट थिंग वाज जेली। तो उसके लिए मेरा दिल था पिंक के साथ येलो कंबाइन करने का, तो मैंने मैंगो जेली ले ली थी, और फिर मैंने जैसे ही जेली रेडी की थी, वो लिक्विड फॉर्म में थी अभी, तो मैंने ऊपर से आलमंड्स कट करके डाल दिए थे, क्योंकि आई वांटेड कि जो भी जेली का पीस होगा उसके साथ थोड़ा नटी सा फ्लेवर आए। आप इसके साथ फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, लाइक अगर आप स्ट्रॉबेरी के स्लाइसेस कट करके इसके ऊपर रखें तो वो भी बहुत नाइस लगता है, लेकिन मेरा दिल था सिर्फ नट्स डालने का, तो इसलिए मैंने आलमंड्स का चूज़ किया था। अब मैं यहाँ पे अपनी जेली को कट कर रही थी। मैंने डायगोनल कट किया था, जो कि बिल्कुल भी डायगोनल नहीं रहे थे, एट द एंड वो एक डिज़ास्टर ही लग रहा था। मे बी आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम अगेन फॉर दिस। यहाँ पे हमारा बेबी इतने मज़े से, इतने क्यूट से तरीके से चिप्स खा रहा था। उसके जितने चिप्स थे उसने अपनी कार में डाले, और वो साथ टीवी देख रहा था और साथ एक एक चिप्स निकाल के खा रहा था। तो मुझे बहुत क्यूट लगा और मैंने फ़ौरन से इस मोमेंट को रिकॉर्ड कर दिया। अभी हमारे मेन कोर्स के 2 आइटम्स रहते थे, जो कि वेजिटेबल फ्राइड राइस थे और चिकन मंचूरियन था। वेजिटेबल फ्राइड राइस के लिए मैंने वेजिटेबल्स काट ली थी, और मैंने चिकन मंचूरियन के लिए चिकन भी फ्राई करके रेडी कर लिया था, और साथ ही मैंने राइस भी बॉयल करना शुरू कर दिए थे, ताकि मैं उनको ड्रेन करके फिर वेजिटेबल्स के साथ दम दे सकूं। यहाँ पे मीनवाइल चावल रेडी हो रहे थे, तो मैंने सोचा मैं मंचूरियन रेडी कर लेती हूँ। अगर आप यहाँ पे पेपरिका ग्रीन लें तो वो बहुत ही मज़े का लगता है मंचूरियन में। ग्रीन कलर तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रेड रेड सा बाकी ग्रेवी होती है, तो फिर ग्रीन का टच बहुत नाइस लगता है। मेरे पास अवेलेबल रेडी था, तो फिर मैंने जस्ट टेस्ट के लिए रेडी यूज़ कर लिया। सबसे पहले आपने जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट को ऑयल या बटर के अंदर सौटे करना है, और उसके बाद आपने मीडियम डाइस्ड अनियंस और पेपरिका लेकर उसके अंदर डाल देना है। वेजिटेबल्स को आपने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, आपने थोड़ा सा उनमें क्रंच रखना है। उसके बाद आपने जो जो सॉसेस मंचूरियन में जाते हैं, फॉर एग्जांपल स्वीट चिली सॉस, केचप, सोया सॉस, सारे डालकर ब्लैक पेपर के साथ, क्योंकि मंचूरियन एक चाइनीज़ डिश है और बहुत से चाइनीज़ डिशेस में चीनी का या हनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको जो टेस्ट है, जो फ्लेवर्स हैं, उसको इन्हांस करना होता है, जो कि चीनी और हनी बहुत अच्छे से करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने भी सारे सॉसेस के साथ चीनी और हनी भी ऐड कर दी थी, और इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। मंचूरियन का जो हार्डेस्ट पार्ट होता है उसका चिकन रेडी करना होता है, क्योंकि आपको एक एक चिकन का पीस सेपरेटली फ्राई करना होता है, ताकि वो बैटर एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। अदरवाइज़ उसके बाद जो काम है वो बहुत थोड़ा ही रह जाता है। आपने जस्ट ग्रेवी बनानी होती है, और उसके अंदर जो आपने चिकन रेडी किया होता है उसको ऐड करना होता है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना भूल गई थी, इसके अंदर चिकन स्टॉक भी ज़रूर शामिल करना होता है। इससे आपका जो ग्रेवी का टेस्ट है वो बहुत मज़े का रहता है। और अगर आपके पास फ्रेश चिकन स्टॉक अवेलेबल नहीं है और आप मेरी तरह लेज़ी भी हैं बनाने में, तो फिर आपने क्या करना है, बॉइलिंग वाटर लेना है, उसके अंदर चिकन स्टॉक डाल दें या चिकन पाउडर अगर आपके पास है तो वो डाल दें, और टेस्ट करते जाएं। जैसे ही टेस्ट आपका जो चिकन स्टॉक होता है उसकी तरह का हो जाएगा तो स्टॉप कर दें। दैन यू हैव एमरजेंसी चिकन स्टॉक रेडी। हर चीज़ को ज़रूरी थोड़ी होता है वो लंबे प्रोसेसेस के साथ बनाएं। आपको टेस्ट भी लाना होता है, आपके पास टाइम भी कम है, आपके पास और भी काम है मुझसे करने को, तो ऑफ कोर्स आपको शॉर्टकट्स ढूंढने चाहिए, और अगर शॉर्टकट्स अच्छे हैं तो व्हाई नॉट। यहाँ पे चिकन डालने के बाद आपने जो ग्रेवी है उसके अंदर कॉर्न स्टार्च पानी के साथ मिक्स करके डालना है, ताकि जो ग्रेवी है वो बहुत गुई सी हो जाए। मंचूरियन जब भी रेडी होता है, इसके जो कलर कॉम्बिनेशंस है, ग्रीन अनियंस का टच, और ऊपर से जब आप सिसमी सीड्स डालते हैं उसकी कलर कॉम्बिनेशन इतनी नाइस और इतना कूल लगता है, फ़ौरन से आपका दिल करता है कि अभी आप इसको खाना शुरू कर दें। अभी इसको मैं ग्रीन अनियंस के साथ थोड़ा सा पका रही थी,
और फाइनली मैंने इसको गार्निश किया कुछ इसमें सीड्स के साथ। ये अभी मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ इसके अंदर, और बाकी मैं गार्निशिंग जो सर्विंग बाउल होगा उसके साथ उसके अंदर ही करूँगी। और जी रात को जो मैंने चिकन मैरिनेट किया था वो मैंने बेक कर लिया था, और ओवन से निकालने के बाद बहुत ही नाइस उसकी लुक आई थी। स्पेशली रेड कश्मीरी मिर्च पाउडर और सोया सॉस की वजह से जो इसकी आउटर कलर था बहुत ही नाइस था, और लेमन जूस की वजह से अंदर तक ये चिकन बहुत जूसी बना था। यहाँ पे मैं मंचूरियन को सर्विंग बाउल में रेडी कर रही थी, इसके ऊपर मैं सिसमी सीड डाल रही थी, और फिर साथ में मेरे फ्राइड राइस भी रेडी हो गए थे। जितनी भी वेजिटेबल्स थी उनको मैंने बॉइल्ड राइस के साथ मिक्स कर दिया था, और एग्स को भी मैंने फ्राइड करके मिक्स कर दिया था राइस के साथ। बहुत ही मज़े की लुक रख दी थी। फ्राइड राइस के साथ मंचूरियन का तो वैसे भी बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, और फिर साथ में चिकन जो ओवन बेक था वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। सारी डिशेस बहुत मज़े से रेडी हो गई थी, और मेहमानों ने बहुत एंजॉय किया इस फूड को। और आप लोग भी अगर कोई क्विक सी दावत कर रहे हैं, छोटा सा मेन्यू प्लान करना है, तो ये आप मेन्यू फॉलो कर सकते हैं। इतनी देर भी नहीं लगती, आप एंजॉय भी करेंगे इसको बनाने में, और एट द एंड आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। स्पेशली ऐसे कलरफुल सा फूड आइटम होगा, आपके जिनको सर्व करेंगे उनको भी बहुत ही पसंद आएगा। फाइनली हेक्टिक डे के बाद यहाँ पे मैं अपनी टी इंजॉय कर रही थी, और आज थोड़ी गर्मी थी दिन को, और जब मैं यहाँ पे टी पी रही थी बहुत ठंडी सी हवा लग रही थी और बहुत ही मज़े का लग रहा था। यहाँ पे खड़े होकर बिल्कुल सुकून सा लग रहा था। आई होप आपको पसंद आया होगा व्लॉग। बाय बाय।